हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एएमयू एमबीए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इंटरनल स्टूडेंट का और एक्सटर्नल स्टूडेंट का क्या कट ऑफ रहेगा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की कि पेपर पैटर्न था क्या। एक्चुअल में जो हमें सिलेबस बताया जाता है स्टूडेंट्स, वो ये सिलेबस है कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी कि मैथ्स, वो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, ये एक हमारा पोर्शन होता है। दूसरा हमारे पास जो पोर्शन होता है वो है वर्बल एबिलिटी का। ओके, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये भी हमारे सिलेबस में 25 मार्क्स का हमें दे रखा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। ओके, ये हमारे पास 25 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स। एंड जनरल साइंस, ये जो हमारा पास पार्ट है, ये भी 25 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। बट अगर हम बात करें एएमयू एमबीए 2021 एग्जाम की, तो यहां पर तो हमारे पास एग्जाम पैटर्न था। ओके, 2021 का जो हमारे पास एग्जाम पैटर्न था स्टूडेंट्स, वो क्वांट्स के हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे। ओके, और हमारे पास वर्बल एबिलिटी के हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे। ये वेरी कर जाता है स्टूडेंट्स। ओके, 20 वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चंस रहे। LRDI एंड डेटा सफिशिएंसी, इसके टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चंस थे हमारे पास। इसके टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चंस थे। जनरल साइंस के हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस थे। तो ये मिलाकर हमारे पास टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। ओके, ये 100 क्वेश्चंस हमारे, ये पैटर्न था हमारा इस 2021 का एएमयू एग्जाम का। ये पैटर्न था। 25 क्वेश्चन क्वांट से थे, 20 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश का पार्ट था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के थे हमारे पास 30 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस के थे हमारे पास 25 क्वेश्चंस। ओके, अब अगर पेपर को एनालाइज किया जाए स्टूडेंट्स, पेपर को एनालाइज, तो अकॉर्डिंग टू मी और जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने आपको कल की वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व भी करके दिखाया था। ओके, अब एक क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिपेंसी है, आई थिंक क्वांट्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर स्पीड पूछी गई है, ट्रेन का जो पार्ट है। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स का जो पार्ट था, ना तो वो बहुत ज्यादा इजी था, ना ही वो बहुत ज्यादा टफ था। ओके, वो एक मॉडरेट पेपर था। ओके, एक मॉडरेट था स्टूडेंट्स, ठीक है, मॉडरेट। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग तो वो इजी पार्ट था। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल इजी पार्ट था। बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी की, ये भी एक मॉडरेट था, ठीक है, ये भी मॉडरेट था। बात करें वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्टूडेंट्स, ओके, तो पैराग्राफ्स आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लेंथी था। ओके, उसमें बच्चों को पढ़ने में, देखने में टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ। ओके, तो पेपर इंग्लिश ठीक थी। जो हमारे पास GS यानी कि जर्नल साइंस, ओके, वो जर्नल साइंस स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वैसी जर्नल साइंस एएमयू एमबीए में नहीं पूछी गई। क्यों नहीं पूछी गई? इसमें प्योर जीके का पार्ट था। ओके, इसमें ज्योग्राफी भी थी, इसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस थे, इसमें पॉलिटी से भी क्वेश्चंस थे। ओके, बट अगर देखा जाए तो अगर एएमयू एमबीए का स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करता है कि उससे करंट चीजें पूछी जाएंगी, कि भाई उससे करंट चीजों के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा। ओके, उससे फिस्कल पॉलिसी पूछा जाएगा, उससे मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाएगा, उससे आरबीआई के बारे में पूछा जाएगा, और भी बहुत सारे करंट हमारे पास टॉपिक्स हैं। ओके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, करंट चीजें उससे पूछी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो प्योर जीके का पार्ट था। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स इसकी वजह से थोड़ा सा निराश हुए कल के पेपर में कि जीएस यानी कि जीके का पार्ट जो था वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया। ओके, सो जो स्टूडेंट्स हमारे पास जिनका थोड़ा सा भी मैथ्स बैकग्राउंड है, जिन्होंने थोड़ा सा मैथ्स पे कमांड किया है, तो उन्होंने ये पार्ट एक अच्छे से कर लिया होगा। ओके, अगर कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स वाले भी, अगर उन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन की होगी, तो उन्होंने भी 10+ क्वेश्चंस इजीली कर दिए होंगे। ओके, लॉजिकल रीजनिंग के मैं मानता हूं 10 में से स्टूडेंट्स ने 8 क्वेश्चंस तो इजीली कर दिए होंगे। DI और DS यहां पर स्टूडेंट्स ने 15 नंबर का आया था, DI DS मिलाकर, तो 15 में से इजीली 10-12 नंबर आप गेन कर सकते हो। वर्बल एबिलिटी 20 मार्क्स का था, 15+ आप गेन कर सकते हो, और जनरल साइंस में 10+ आपने क्वेश्चंस किए होंगे। सो बात करते हैं स्टूडेंट्स अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि भाई इंटरनल का और एक्सटर्नल का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके, मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स अलीगढ़ कैंपस की, ठीक है, हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ कैंपस की। ओके, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़, ठीक। अब अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट है या फिर एक्सटर्नल स्टूडेंट है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं हम, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है।
अगर इंटरनल की जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो इंटरनल की कट ऑफ है वो है 48 प्लस, इंटरनल की कट ऑफ 48 प्लस। ओके, ये मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स जो हमारा रिटेन एग्जाम हुआ है। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल का अगर यहां पे आप मान लें तो 58 प्लस, ये इंटरनल और एक्सटर्नल की कट ऑफ है। ओके, अलीगढ़ के लिए, ओके, अलीगढ़ मेन कैंपस के लिए। बात करें अगर हम सेंटर की, ठीक है, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद, अगर हम यहाँ पे सेंटर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेंटर का कट ऑफ काफी कम रहता है। ठीक है, सेंटर का कट ऑफ काफी कम रहता है। अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट है तो 30 प्लस, और अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो 40 प्लस। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल 30 प्लस और 40 प्लस, ये सेंटर की कट ऑफ जाती है। अब यहां पर आपका अगर बात करें स्टूडेंट्स कोटे की, स्पोर्ट्स कोटा, तो स्पोर्ट्स कोटा यहां पर नहीं है। ओके, तो ये जो बात चल रही है अलीगढ़ कैंपस में, ये कट ऑफ है। अब आपका स्टूडेंट्स 25 मार्क्स का आपका ग्रुप डिस्कशन और पीआई, जीडीपीआई आपका रहता है, जीडीपीआई। ओके, सो इसमें कम से कम आपको बेटा 15 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा, 25 नंबर का। और बात करते हैं कॉल की, तो कॉल स्टूडेंट्स आपके पास 35 प्लस पे भी कॉल आ जाएगा। ओके, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स वो भी हो जाएंगे जिनका 35 प्लस स्कोर रहेगा, वो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। जो अराउंड 1200 to 1300 की एक लिस्ट आती है, उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और हमारे पास जिन्होंने 35 प्लस स्कोर किया है उनको कॉल आ सकता है। और हमारे पास बेटा टोटल सीट्स हैं, 240। टोटल सीट्स कितनी है? 240 हमारे पास टोटल सीट्स है यहाँ पर। ओके, मेन कैंपस में और सेंटर में मिला के 240 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल की ये कट ऑफ है 48 और 58, सेंटर के लिए 30 प्लस एंड 40 प्लस, ये हमारे पास। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि ये पेपर आपको कैसा लगा, इजी था, मॉडरेट पेपर था आपका, ओके, और ये आपका ये टफ पेपर था, हार्ड पेपर था। ठीक है, और आप ये बता सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, और जीएस से आप कितना खुश हैं कि जीएस से क्या पूछा जाना चाहिए था। आप इन बातों को कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऑलरेडी जो आपका टेस्ट पेपर था वो आपको सॉल्व करके दे दिया गया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, यहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, आप यहां पर उसको देख सकते हैं। सो ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो हम लेकर आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।